हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और आज इस वीडियो में हम देखने वाले भाई क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की सीबीएसई की मार्किंग स्कीम फॉर 22-23। सो लेट्स हैव अ वॉच ऑफ इट। जैसे आप लोगों को पता है, ये तो आपकी एनसीईआरटी की बुक ही है। एक्चुअली ये नहीं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक ही है, राइट? यू आर फेमिलियर विद दिस, इजंट इट? अब इसमें आपके पास इन टोटल 13 चैप्टर्स हैं, राइट? From 1st to 13 there are 13 in total chapters in this book। पहले से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले है भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो अभी भी आपका पाइथन से पीछे नहीं छूटा है। 11th में आपने पाइथन पढ़ा पर वो बेसिक था। अब 12th में आप कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे जिसमें से सबसे पहले है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, अब कुछ स्टार्टिंग के मैं ये कहूंगा कि स्टार्टिंग के ये 6 चैप्टर्स पाइथन पे इन्वॉल्व है, मतलब प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है। these 6 चैप्टर्स, अभी इसको हम लिंक भी करेंगे सिलेबस के, सीबीएसई के सिलेबस के साथ। पर फिलहाल आपके पास ये 6 चैप्टर्स हैं जो पाइथन से रिलेटेड हैं समवॉट, है ना? बट ये मतलब ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। स्पेशली अगर मैं पाइथन से कहूं तो ये पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन और फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ये पाइथन के टॉपिक्स है स्पेशली पाइथन सीखने के लिए। और इसके बाद जो स्टैक, क्यू, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये जो 6 तक है, सर्चिंग तक, ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेफिनेटली हम पाइथन में ही इंप्लीमेंट करेंगे, है ना? स्टैक, क्यू जो आपका एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है ना? सॉर्टिंग जो एक टाइप का एल्गोरिथम है, सर्चिंग जो एक टाइप का एल्गोरिथम है। तो इनको हम देखेंगे, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब 6th चैप्टर के बाद, ये 6 चैप्टर्स हो गए। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन हो गया, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया। ये 6 चैप्टर्स हो गए। अब 7th चैप्टर से आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है और डेटाबेस के साथ आपको लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग से हटा के डेटाबेस में आ जाते हैं हम लोग। तो 7th चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग डेटा, फिर 8th में देखेंगे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, फिर 9th देखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। फिर यहां तक आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे जो आपको जानना है। ठीक है, 7 से लेकर 9 तक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तक आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट्स हो गए कवर। इसके बाद अगर मैं 10th चैप्टर से बात करूं तो नेटवर्किंग की चीजें शुरू हो जाएंगी। सो कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटा कम्युनिकेशन, इन 2 चैप्टर्स में हम थोड़ा सा नेटवर्क से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटा कम्युनिकेशन। इसके बाद 12th चैप्टर आ जाता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, तो कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करेंगे इसके अंदर, है ना? वायरसेस, वॉर्म्स वगैरह के बारे में, मालवेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो वो सब सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स यहाँ पे बात करेंगे, है ना? साथ में फिर जब 13 चैप्टर पे आएंगे तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, तो उसमें थोड़ा प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो इन टोटल ये 13 चैप्टर्स है आपके पास एनसीईआरटी में। ठीक है, अब अगर हम सीबीएसई, तो एनसीईआरटी का हो गया, सीबीएसई में अगर हम चले तो सीबीएसई के देख लीजिए क्या है भाई। तो सीबीएसई में सबसे पहले तो जरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर देख लेते हैं क्या है। तो सीबीएसई में 3 यूनिट्स हैं टोटल, 3 यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। ठीक है, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग 1 आपने 11th में देखा था, तो 12th में आपका आ गया कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग 2। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स, और फिर इसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो जो भी हमने एनसीईआरटी में भी 2 पार्ट्स में देखा ना, एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था, एक डेटाबेस से रिलेटेड था, फिर नेटवर्क से रिलेटेड था, बस वही 3 यहां पर भी हैं यूनिट के फॉर्म में। तो डेफिनेटली यहां पर 3 है, एनसीईआरटी में 13 है। तो इस एक यूनिट को कवर करने के लिए एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। एक चैप्टर करके काम नहीं चलेगा, कुछ अमाउंट ऑफ चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे एक यूनिट को कवर करने के लिए। तो वो एक यूनिट को कवर करने के लिए कितने चैप्टर्स करने वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब ये जो 3 यूनिट्स हैं, इनके अगर मार्क्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा फर्स्ट पार्ट ही मार्क्स कैरी करता है, दैट इज 40। ठीक है, इन टोटल ये 40 मार्क्स कैरी करता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग 2। इसके बाद अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में आ जाऊं तो ये कैरी करता है 10 मार्क्स। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट में आ जाऊं तो ये करता है 20 मार्क्स कैरी। इसको ऐड करोगे तो इन टोटल हो गया 70 मार्क्स का आपका पेपर। ठीक है, तो ये है यार आपका 70 मार्क्स। अब पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स क्यों? 30 मार्क्स बाकी चीजों के, राइट? प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जिसमें फाइल वगैरह भी आती है, तो वो देख लेते हैं। बाकी के 70 मार्क्स तो हो गए जो थ्योरी से हमें लेने हैं। अब नेक्स्ट 30 मार्क्स क्या है वो देख लेते हैं यार। तो नेक्स्ट 30 मार्क्स यार ये रहे आपके, है ना? ये बिखरे हुए हैं नेक्स्ट 30 मार्क्स, ये भी आपको करने हैं ग्रैब। ठीक है, तो ये अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना? 4 पार्ट्स में डिवाइड है।
सबसे पहला है लैब टेस्ट, है ना। सो लैब टेस्ट में आपका बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें आएंगी, है ना, और सीक्वल से रिलेटेड चीजें आएंगी, ठीक है। ये इन टोटल अगर आपको मैं नंबर बताऊं तो पाइथन प्रोग्रामिंग 7 नंबर देगा, सीक्वल से 5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया प्रैक्टिकल, एक्चुअल प्रैक्टिकल वाला पार्ट। इसके बाद फिर आ जाता है आपके रिपोर्ट फाइल, जो सो कॉल्ड प्रैक्टिकल के अंदर काउंट किया जाता है, बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल, राइट। सीबीएसई के प्रैक्टिकल में काउंट किया जाता है, बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल, आपको सिर्फ लिखने वाला काम करना है, राइट। तो रिपोर्ट फाइल आपको 7 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट, जिसमें आपको कंसेप्ट्स जो भी आपने 11th और 12th दोनों में पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट आपका 8 मार्क्स का है, और फाइनली फिर 3 मार्क्स का आपका वाइवा है। इनको अगर मैं ऐड करूं तो इन टोटल ये आपको 30 मार्क्स देके जाएंगे। तो ये होगा आपके प्रैक्टिकल मार्क्स 30, तो इन टोटल आपका पेपर हो गया 100। तो थ्योरेटिकल पेपर अगर मैं कहूं तो 70 मार्क्स का आएगा, जिसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया लास्ट स्लाइड में 3 यूनिट्स में कैसे हुआ है, राइट। ये रहे 3 यूनिट्स में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्क्स का। इसके बाद जो बचे हुए 30 मार्क्स है वो आपको ये प्रैक्टिकल्स देंगे, है ना, और वो आई होप समझ में आ गया आपको कैसे आप ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, राइट। तो ये है यार आपका सीबीएसई का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो सही है यार, बढ़िया। बट अब वो जो थ्योरी के 70 मार्क्स हैं वो लाएं कैसे, किन किन टॉपिक्स को पढ़ने की हमें जरूरत है वो देख लेते हैं यार, ठीक है। तो अब ये हम यूनिट वाइज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई का, ठीक है। तो हमने यूनिट 1 पे आ गए सबसे पहले, यूनिट 1 में, और यूनिट 1 में हमारा सबसे पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, दिस इज अ यूनिट 1। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 पे हम लोग, है ना। इसमें आपके काफी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनको मैं अभी फिलहाल रीड नहीं कर रहा हूं, फिलहाल आप यहां देख सकते हो। मैं थोड़ा सा बाहर हो जाता हूं ताकि आप देख सको प्रॉपर्ली। तो ये आपके हैं टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, जो आपका यूनिट 1 है। पर दिस इज नॉट, अब इतना नहीं है, आगे भी कुछ टॉपिक्स है वो और दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसके बाद ये भी है कुछ टॉपिक, है ना, फर्स्ट यूनिट के ही है ना, फर्स्ट यूनिट के ही ये भी टॉपिक्स हैं आपके। तो इन टोटल यहां तक आपके टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के, ओके। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के, ये टॉपिक्स और ये टॉपिक्स। डेफिनेटली इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए कुछ चैप्टर्स हमें कवर करने पड़ेंगे, वो क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी के किन चैप्टर से इनका लिंक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट 2 क्या है। तो यूनिट 2 है कंप्यूटर नेटवर्क्स, और कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपके कुछ ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे टू कवर यूनिट 2, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। इनको भी मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ये मैंने जो पिक्चर्स हैं ऑफिशियल सिलेबस जो है उससे निकाला, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से निकाला गया है, ठीक है। तो एज इट इज वो चीज है यहाँ पे जो वहां पर भी रीड कर सकते हो, आप चाहो तो यहां पर भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट 2। यूनिट 3 देख लेते हैं यार। यूनिट 3 इज डेटाबेस मैनेजमेंट। सो डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सब आपके पास कंसेप्ट्स हैं, और डेफिनेटली हम इसमें सीखेंगे भी कि कैसे हम पाइथन को सीक्वल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब भी हम इसके अंदर सीखेंगे आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका यार डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये होगा आपके 3 यूनिट्स जो आपके सीबीएसई के यूनिट वाइज सिलेबस मतलब जो है वो ये हो गया। मतलब तीनों यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले वो आपको यहां मिल जाएगा देखने को, ठीक है। एनसीईआरटी का देख लिया, सीबीएसई का देख लिया। अब जरा इनको मर्ज करके देखते हैं कि यार किस चैप्टर को या किस यूनिट को कवर करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो तो वो देखते हैं यार। तो ये है यार थोड़ा सा डिटेल्ड कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट नहीं कहूंगा, डिटेल्ड मर्ज, है ना, कि किस तरीके से आपको करना है। तो यहां पे सीबीएसई के आपके पास 3 है यूनिट्स। सबसे पहले ये रहा, फिर ये रहा, और फिर ये रहा, राइट। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट, 3 यूनिट्स हो गए। अगर मैं फर्स्ट यूनिट को कहूं तो यार फर्स्ट यूनिट सिर्फ आपका 12th का अगर मैं सिलेबस कहूं तो 2 से लेकर 6 तक है। पर अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, सीबीएसई सिलेबस की बात करूं, तो सिर्फ इतना पार्ट नहीं है यार, 11th का भी रिवीजन मांगता है वो, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, चलो पीछे चल के, कि इसमें 11th के रिवीजन का भी बात करी गई है, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट 1 में देखूं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 में, तो इसमें पहले ही लाइन लिखा हुआ है रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। सो क्लास 11th में जो आपने पाइथन के टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उसका रिवीजन इसके अंदर है, तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस आएंगे। सो यू नीड टू रिवाइज दिस एज वेल, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको फर्स्ट पार्ट कवर करना है, फर्स्ट यूनिट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 कवर करना है, तो 12th का सिलेबस सिर्फ चैप्टर 2 से 6 तक है, पर एक मेजर रोल प्ले करता है आपका क्लास 11th, जिसमें 5th से लेकर 10th चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा।
है ना। 5th चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, मतलब गेटिंग स्टार्टेड वाले जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करके, पाइथन से स्टार्ट करके फिर आपको इटरेशंस एंड लूपिंग देखना पड़ेगा, मतलब इटरेशंस और कंडीशनल्स वाला पार्ट, फिर फंक्शंस देखना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग देखना पड़ेगा, फिर आपको टपल्स देखना पड़ेगा, फिर लिस्ट देखना पड़ेगा और डिक्शनरीज है ना। सो इन टोटल 5 से लेके 10 चैप्टर्स है, 5 6 7 8 9 10, 6 चैप्टर्स इन टोटल, ठीक है। तो 11th के 6 चैप्टर्स और 12th के 2 से लेके 6 चैप्टर्स तक आपको कवर करने हैं। फर्स्ट चैप्टर अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें सीबीएसई के सिलेबस में, बट हाँ हम इनको कवर जरूर करेंगे, मतलब सब कुछ दोनों का चीजें कवर करा करेंगे, है ना। तो कुछ जो सीबीएसई में आ रहा है वो सीबीएसई का आ जाएगा, जो सिर्फ एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में, मतलब हम दोनों चीजें कवर करेंगे, सीबीएसई में जो एक्स्ट्रा वो भी, एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा वो भी। जैसे अगर आप फिलहाल यहाँ पे देखो तो चैप्टर 2 से लेकर 6 तक के फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर नहीं है ना सीबीएसई के सिलेबस में, बट विल कवर दैट, ओके, विल कवर दैट। चलो इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर मैं आ जाऊं तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्लास 12th का चैप्टर 10 से चैप्टर 11 है, ठीक है। अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट में आ जाऊं तो क्लास 12th का 7 से लेकर 9 तक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मर्ज करके चैप्टर्स, ठीक है। अगर इसमें आप देखो 12th का तो फर्स्ट चैप्टर मिसिंग है ना, 2 3 4 5 6 तक यहां पे हो गया, फिर 7 8 9 वहां हो गया, फिर 10 11 यहां हो गया, 12 13 भी मिसिंग है, ठीक है। तो सीबीएसई के सिलेबस में आपका 12th और 13 चैप्टर भी नहीं। तो अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो फर्स्ट 12th और 13 चैप्टर मिसिंग है, जो यहां एक नोट करके लिखा हुआ है, नोट एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 1 12 एंड 13 आर नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में क्लास 12th की जो बुक है उसमें चैप्टर 1 12 और 13 वो सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं सीबीएसई के सिलेबस में विच आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक्स, ऐसा भी है सीबीएसई में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट यू डोंट हैव टू वरी, जो भी चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा हो या सीबीएसई में एक्स्ट्रा हो वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब मिलेगा, मतलब टॉपिक सारे मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक सारे मिलेंगे। तो अगर वो एक्स्ट्रा चैप्टर एनसीईआरटी का हो तो वो भी होगा, सीबीएसई के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो तो वो भी होगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, यहां चीजें स्किप करके नहीं चल सकते, ठीक है, यहां सब चीज हमें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो तो ये हो गया यार आपका सीबीएसई सिलेबस का मर्ज विद एनसीईआरटी की। सीबीएसई सिलेबस को कवर करने के लिए एनसीईआरटी के क्या क्या चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे वो यहां पे आ गए, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि क्या है आपका सिलेबस फॉर योर पेपर्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सिलेबस समझ में आ गया होगा आपको, सीबीएसई का सिलेबस शुरू हो गया, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां तक आपका सिलेबस ओवरव्यू, मतलब वो जो हमारे स्टॉप पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या करने वाले हम लोग, राइट। तो एक एक करके चलेंगे और इन चेक पॉइंट्स को कवर करेंगे, सही है। चलो सो ये पार्ट यहीं तक था, ये जो सिलेबस ओवरव्यू था ये यहीं तक था। आई होप टू सी यू देयर इन द वीडियोस। तो वीडियोस में मिलते हैं, वीडियोस में मैं आपको देखना चाहता हूं कि ताकि आप सारे जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप स्टार्टिंग से पढ़िए और अपने सारे कंसेप्ट्स को कवर करिए, A to Z सारे चेक पॉइंट्स अगर आप कवर करते चलोगे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन ऐसा आए पेपर में या प्रैक्टिकली जो आपसे ना बने। सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पर एक कंडीशन है कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहना है मेरे साथ, ठीक है। हर टॉपिक्स देखने हैं, वो देखोगे सब चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो होप टू सी यू गाइज इन द वीडियोस, ओके। सो गाइज अगर आपको यह हमारा कंटेंट पसंद आती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ इसी तरीके से बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।